प्रधानमंत्री मोदी 6,950 करोड़ की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार, प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। बंगाल में विकास का मेगा डे, सिंगूर में 830 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। जयरामबती, बड़ो, गोपीनाथपुरा, मयनापुर नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। बंगाल से देश को 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, हावड़ा आनंद विहार से लेकर संतरागाछी तांबड़ तक नई ट्रेनें। प्रधानमंत्री मोदी का ममता सरकार पर आरोप, टीएमसी ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का खेल खेला है। प्रधानमंत्री ने बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाकर कहा, टीएमसी सरकार में संभव नहीं है कोई भी कार्रवाई, बीजेपी की सरकार बनी तो अवैध घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। मालदा में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान, प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को पटरी पर लौटाया। बीजेपी का ममता पर आरोप, ममता बनर्जी सरकार बंगाल को बांग्लादेश में बदलने की कोशिश में है, एसआईआर रोकने के लिए हिंसाएं भी भड़काई जा रही हैं। अभिषेक बनर्जी का बयान, 2024 में मैंने जनता से बीजेपी के एजेंट को हराने का आह्वान किया था, आपकी मदद से अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया गया। बीएमसी मेयर पद पर घमासान, शिंदे को चाहता है कि 2.5 साल का फॉर्मूला हो, बीजेपी हाईकमान पर टिकी हुई है नजरें। बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी में अपना मेयर चाहती है शिवसेना। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका, शिंदे गुट के सभी पार्षद 5 स्टार होटल में रखे गए हैं। फडणवीस का दावा, मेयर को लेकर महायुति में कोई विवाद नहीं है, फैसला मिलकर होगा, यह सच में भगवान की मर्जी है कि मेयर महायुति का ही हो। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा अगर ईश्वर ने चाहा तो बीएमसी का अगला मेयर शिवसेना यूबीटी से होगा, बीजेपी को गलतफहमी की है कि उसने शिवसेना यूबीटी को खत्म कर दिया। काशी के पुनर्विकास पर सियासी संग्राम, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मंदिर तोड़ने के आरोप लगाए। योगी आदित्यनाथ का पलटवार, दाह संस्कार के लिए स्वच्छ और सम्मानजनक व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी। अखिलेश कथी का हमला, काशी न क्यों बन पाया, न काशी काशी ही रह पाई। कांग्रेस में भी मैदान में अजय राय ने मोहन भागवत से मणिकर्णिका घाट के मामले में माफी की मांग की है। काशी प्रोजेक्ट पर विपक्ष बनाम सरकार, आस्था और विकास के बीच टकराव तेज। इंडिगो पर डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई, 22.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। फ्लाइट अव्यवस्था पर सख्ती, डीजीसीए ने सीईओ पीटर एल्बर्ट समेत शीर्ष अधिकारियों को चेतावनी दी। नियमों के पालन के लिए इंडिगो को 50 करोड़ की बैंक गारंटी देने का भी आदेश दिया गया। पायलट ड्यूटी नियम लागू न कर पाने से मचा गया था हड़कंप, सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई थी, लाखों लोग परेशान हुए थे। डीजीसीए का बड़ा फैसला, ऑपरेशन हैडसजन हार्डर को जिम्मेदारी से हटाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली एनसीआर में भयंकर कोहरे का कहर, कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 थी, सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई थी, कई ट्रेनें और अपने फ्लाइट्स अपनी समय से देरी से चले। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत के लोगों को घने कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरा छाया हुआ है, सुबह जल्दी घरों से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, खासतौर से चालकों को। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज छाए भीषण कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसकी वजह से वाहन रिंग रिंग कर चलते हुए नजर आए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी जारी कर दी थी एडवाइजरी। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब हुई, AQI 428 के पार, ग्रेड 4 लागू। प्रदूषण पर सख्ती, दिल्ली में सभी निर्माण कार्य बंद कराए गए, ट्रकों की एंट्री पर भी बैन। बढ़ते प्रदूषण का असर, दिल्ली के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। ठंड भी बढ़ी, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया, घना कोहरा भी था। मौसम विभाग का अलर्ट, 20 जनवरी तक हल्की बारिश के आसार हैं, 23 से फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर उमड़ा जन सैलाब, सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। घने कोहरे के बीच भी श्रद्धालुओं का आस्था कम नहीं हुई है, घाटों पर पूजा पाठ लगातार जारी। मांग मेला प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम किए, 3 किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया। आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाउडस्पीकर से लगातार दिए जा रहे निर्देश, यात्रियों की सहूलियत के लिए खोया पाया बूथ पर अवधी भाषा में किया जा रहा है अनाउंसमेंट। माघ मेले में देश विदेश से आए श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर से कर पाएंगे जॉय राइड, पर्यटन विभाग ने शुरू किया खास सुविधा।
नर्मदापुरम में कांग्रेस विधायक के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने फूल सिंह बरैया का पुतला भी फूंका। विस्थापितों को नौकरी और मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन, झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन ने सीसीएल गिरिडीह में चक्का जाम की चेतावनी दी। धनबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं का प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। जमशेदपुर में गालूडी हत्याकांड के विरोध में परिजनों ने हाईवे जाम किया, 5वें दिन भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार, न्याय की मांग। फरीदकोट में मोबाइल टावर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प, कुर्सियों और डंडों से मारपीट। गोंडा के जिला अस्पताल के बेड पर 3 कुत्ते और ऑक्सीजन पाइप पर चूहे का वीडियो वायरल हुआ है, कई स्टाफ सस्पेंड किया गया। बागपत में एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में गलत दिशा से आ रही 2 कारें आमने सामने से टकराई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दरभंगा में कथावाचक नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने भेजा जेल। देहरादून में गुलदार के 1.5 दर्जन बकरियों को निवाला बनाया था, पशुपालक भी हमले में घायल हुआ, पूरे गांव में दहशत है। सोनमर्ग में फिसलन भरी सड़क पर कार अनियंत्रित होकर नीचे गिरी, गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, खौफनाक मंजर। मैनपुरी में गर्जा योगी का बुलडोजर, प्राचीन राजा के ताल पर अवैध कब्जे को हटाया गया, 3 दर्जन से ज्यादा प्लॉट किए गए ध्वस्त। चमोली के जोशीपट में जंगलों में लगी थी भीषण आग, चाई गांव के जंगल भी धू धू कर जल रहे हैं, लाखों की वन संपदा खाक। खेड़ा में कंटेनर ट्रक में भीषण आग लगी, मारुति की 8 नई कारें जलकर खाक हुई, करोड़ों का नुकसान। झारखंड के रामगढ़ बोरा फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग, आगजनी से बगल में मकान में रखे गए कई उपक्रम जलकर खाक हुए। जयपुर में गार्ड की बहादुरी से दिनदहाड़े एटीएम डकैती नाकाम हुई, बदमाश को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में ट्रक के पलटने से मजदूर की मौत हुई, चादर को ठीक करते हुए ईंट भट्टे पर बिगड़ गया था संतुलन, परिवार में कोहरा। रामपुर में पशुओं की खाल से भरा हुआ ट्रक पलटने के बाद हंगामा, हिंदू संगठनों ने हाईवे पर धरना दिया, भीषण जैम। पटना में घर में घुसकर महिला की हत्या, गला रेत कर बुजुर्ग महिला की हत्या की गई, रिटायर्ड टीचर थी महिला। सूरत में ड्रग्स के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी रैली, पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। विधानसभा में नेता विपक्ष तुषार चौधरी ने सरकार पर हमला बोला। बठिंडा में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, मरने वालों में एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी शामिल। बिजनौर में चाय की दुकान में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, बड़ा हादसा होते होते टला। हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, घने कोहरे के चलते करीब 10 वाहन आपस में टकराए, हादसे में एक शख्स की मौत हुई, 15 लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में नाले की बाउंड्री तोड़कर पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गई थी तेज रफ्तार कार, युवक की मौत हुई। सोनीपत में कार से लोगों को कुचलने का प्रयास, सब्जी रेडी को लेकर विवाद और कहासुनी हुई, वकील ने कहा मुझे मारने की कोशिश हुई। नागपुर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, सुपारी व्यापारियों पर आयकर विभाग का बड़ा एक्शन, टैक्स चोरी का मामला। उधम सिंह नगर में लगातार तेंदुए की दस्तक, वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ था ये तेंदुआ, सुरक्षित जगहों पर छोड़ा गया। भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का निर्णायक मैच आज होगा, होलकर स्टेडियम इंदौर, मुकाबला होगा 1:30 बजे, सीरीज 1-1 से बराबरी पर। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, बांग्लादेश को 18 रन से हराया, विहान मल्होत्रा को 4 विकेट और वैभव अभिज्ञान की 50। भारत बांग्लादेश के बीच खराब हुए क्रिकेट रिश्तों का दिखाई दिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी असर। भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस के वक्त नहीं मिलाया बांग्लादेश के कप्तान के साथ हाथ। बीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप में 2026 की भागीदारी को लेकर आईसीसी के साथ बैठक की है। चर्चा के दौरान बीसीबी ने आईसीसी से बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग दोहराई। मुंबई में ड्रीम रन मैराथन 2026 का आयोजन, आमिर खान ने परिवार संग शिरकत की, भारी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत बड़ी हस्तियों ने भी ड्रीम रन में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर और बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आयोजित मुंबई मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाई।